इंसान का पतन उसी दिन शुरू हो जाता है जब वो अपने को गिराने की सलाह दूसरों से लेता है। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। कामयाबी सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल ही जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी और हम खुद भी। जो तूने आज किया है वही कल तुम्हारे साथ ही होगा। यही नीति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो, ज़रूरत नहीं। ज़रूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन कमी किसी की कोई भी पूरी नहीं कर सकता। किसी को कुछ दे ना सको तो बस दुआ किया करो, क्योंकि दुआ वो तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहाँ लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ़ हो रही है, वहाँ से हट जाना ही बेहतर है। रूहों से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिश कर लो तोड़ने की, यह और भी गहरे होते हैं। गलतियों में वह ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सकती है। छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब धरती पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत ज़रूरी था। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगी चीज़ है। जिंदगी में अब तक इतना पता चल गया है कि कुछ गहरे रिश्ते होते हैं कमज़ोर लोगों से, जो खिलौने की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसी तरह खूबसूरत ज़िंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही ज़रूरी हैं। चिंता और तनाव तभी होते हैं जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है। उसे लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वो शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आपके संघर्ष में वो शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले जीवन में बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। यही जीवन का सत्य है। हर पल सबको खुश नहीं रख सकते। कभी कोई बिछड़ जाएगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश में रहेगा, मतलब से तुम्हारे पास आएगा। हजारों में एक दो ही होंगे जो कठिन वक्त क्यों ना हो तब भी तुम्हारा हाथ थामने का बहाना ढूंढेगा। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयां देखिए। ज़रूरत के बगैर लोगों को ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद उस ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राज़ी होता है, इतनी जल्दी कोई राज़ी नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है वह बोलते और काम करते वक्त शांत रहता है। वह व्यक्ति दुख तकलीफ़ों से मुक्त हो चुका है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले समय जलती है। इस प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की तीली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले समय की तीली की तरह बर्बाद करता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं। एक वह है जिसकी उम्र अधिक हो, दूसरा वह है जिसने कम उम्र में बुरा वक्त देखा। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं और लालच जैसी कोई धार नहीं। गण 36 नहीं, 4 ही चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम जान जाओगे तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं, उसी दिन से तुम्हारे असल ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। यदि उम्मीदों को विराम दो तो मन की शांति वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी दो तो मजाक ही बनाएंगे। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेते हैं उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है।
बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वह काम करें जो सही है, वह ना करें जो आसान है। गरीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखें जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हों, जो आपको अपनी जवाबदारी माने और आपका ख्याल रखें, जो आपको अपना समझें और अपने घर जैसा महसूस कराएं, जो आपकी सहायता करे और आपको समझे। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, कर्म की गति ही तय करेगी तुम किस ओर घसीटे जाओगे। खुश रहना है तो जिंदगी के साथ लें। अपनी परिस्थितियों को देखकर, दुनिया को देखकर जो फैसला लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपना आप को शांत रखें, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सुखा नहीं सकती। एक चिड़िया ने शिकायत की कि हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने अपना घोंसला बनाया था, आपके तूफान की वजह से ही उड़ गया। फिर ऊपर से आवाज़ आई, तेरे घोंसले में तुझे खाने के लिए सांप घुस गया था, तो मैंने फिर यह तूफान चलाया तुझे बचाने के लिए। हमारी ज़िंदगी में कितनी मुसीबत आती है, हमें पता भी नहीं कि परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसीलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है अपने मन को ईश्वर के समर्पित कर दें। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में सुकून और खुशियाँ, स्वयं का चयन, शक्ति का प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का आरंभ जरूर हो जाता है। अगर भगवान तुमसे ज़्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझने लगते, तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती। मत सोचना इतना कि ज़िंदगी के बारे में जिसने ज़िंदगी दी है उसने तो कुछ सोचा होगा। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ, आने वाला कल आपके हाथ में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बात मानकर ज़रूरी काम को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको ज़रूरी काम करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के ज़रिए ज़रूरी कामों को करने शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हो, जो आपको दिन भर बर्बाद कर रहा है। मन से सोचे तो कार्य को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हुए, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहो, पूरे काम करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग तकलीफ से दुखी नहीं जितना दूसरों की तरक्की देख। जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो तो उस बातों को अपने भीतर बचा कर रखें। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए, उस बात का अपने अंदर बचा कर रखें। अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को और रिश्तेदारों को हिम्मत देना। सहानुभूति के लिए 4 आंसू मत गिराना, क्योंकि याद रखो अंदर भले ही कम हो लेकिन पार पूरा दम। क्योंकि यदि लोगों को पता चल गया कि आपके पास पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है,
वह अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे और समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। जिसके पास पैसा है उसे वह पैसा मिलता है और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। तो जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाए तो ज़्यादा मुस्कुराइए, ज़्यादा सशक्त दिखिए, क्योंकि लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना आप उनको दिखाते हैं। रोना छोड़िए और अतीत के बारे में सोचकर दुखी ना हो, क्योंकि रोना छोड़िए और अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़िए। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं आप लोगों से जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।